हेलो एवरीवन। एक न्यूज़ अभी सुनने में आ रही है कि ग्रीन फंगस केस, इंडिया का पहला ग्रीन फंगस केस देखा गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पहला केस देखा गया है। तो हम देख लेते हैं कि ये केस किस तरीके से है, किस व्यक्ति के अंदर देखा गया है और क्या सिम्टम्स हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले सकते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, आज हम इस वीडियो में जान लेते हैं। इंदौर में एक कोविड रिकवर्ड पेशेंट के अंदर डायग्नोस किया गया है ग्रीन फंगल इन्फेक्शन। 34 इयर्स ओल्ड कोविड सर्वाइवर जिसके अंदर ग्रीन फंगस इन्फेक्शन देखा गया है एमपी के इंदौर में। इस पेशेंट को मुंबई हिंदुजा हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया गया है ट्यूसडे को। साथ ही में ये जो व्यक्ति था जो कि एक लोकल हॉस्पिटल सिम्स हॉस्पिटल इंदौर में एडमिट था और लगभग 2 महीनों से एडमिट था और उन्हें 100% उनके जो लंग्स थे वो पूरे इन्फेक्ट हो चुके थे। इनका ट्रीटमेंट आईसीयू में चला और उसके बाद में ये पेशेंट रिकवर कर गए थे। और लेकिन रिकवर करने के बाद में उनकी बॉडी के अंदर पोस्ट कोविड सिम्टम्स देखे गए जिसमें उन्हें देखा गया कि उनकी जो नोज़ है वो ब्लीड हो रही है और काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर उनको देखा गया। तो फिर डॉक्टर्स ने टेस्ट कराए और ये पता लगाने की कोशिश की कि उनके अंदर किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। तो डॉक्टर रवि दोषी जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट डिसीजेस सिम्स हॉस्पिटल से हैं और उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति है जो कि कोविड रिकवर्ड पेशेंट है उनके कई सारे टेस्ट कराए गए और उन्हें कुछ सस्पिशियस लग रहा था क्योंकि जो सिम्टम्स थे वो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के नहीं थे, तो उन्हें सस्पिशियस लग रहा था, इसलिए उन्होंने और ज़्यादा टेस्ट कराए। सो ही फाउंडेड दैट इंस्टेड ऑफ ब्लैक फंगस द पर्सन इज हैविंग ग्रीन फंगस और ये एस्पागिलोसिस इन्फेक्शन है जो कि साइनसिस, लंग्स और ब्लड में देखा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एस्पागिलोसिस होता क्या है। एस्पागिलोसिस एक इन्फेक्शन है जो एस्पागिलस से होता है। एस्पागिलस एक तरीके का फंगस है, ठीक है, एक तरीके का फंगस है, मोल्ड है, कॉमन मोल्ड है जो इंडोर और आउटडोर हर जगह देखा जाता है। मेनी पीपल ब्रीद एस्पागिलस स्पोर। क्या होता है, हम सांस के साथ साथ ले लेते हैं एस्पागिलस को अपने बॉडी के अंदर, लेकिन बीमार नहीं होते हैं क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम फाइट कर लेता है। बट अगर किसी व्यक्ति के लंग्स कमजोर हैं या फिर अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर है, किसी डिसीज से वो उभर के आया है और उसकी बॉडी वीक है, तब ये एस्पागिलस जो है वो बॉडी के अंदर एंटर करके प्रॉब्लम कर सकता है, लंग्स को डैमेज कर सकता है, एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकता है और बॉडी के कई सारे पार्ट में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। साथ ही में सिम्टम्स क्या होते हैं एस्पागिलोसिस के, तो अलग अलग तरीके के एस्पागिलोसिस होते हैं। हम अभी टाइप्स नहीं देखेंगे, बस हम सिम्टम्स जान लेते हैं जिससे कि अगर किसी के अंदर इस तरीके के सिम्टम्स हो, आपको देखने को मिल रहे हो, तो आप तुरंत जाके डॉक्टर से बात करिए, डॉक्टर को बताइए अपनी प्रॉब्लम। तो अगर एलर्जिक ब्रोंकियोपल्मोनरी एस्पागिलोसिस है तो वो बिल्कुल अस्थमा के जैसा होता है। जैसे अस्थमा पेशेंट को जिस तरीके की प्रॉब्लम होती है, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ, फीवर रेयर केस में होता है अगर एबीपीए है तो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स की, तो कोविड रिकवर्ड पेशेंट है या फिर किसी और डिसीज से वो अभी ठीक हुए हैं और उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एस्पागिलस इन्फेक्शन के वो कुछ इस तरीके से होते हैं। फीवर, चेस्ट पेन, कफ, कफिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, खांसते टाइम खून आना, सांस लेने में परेशानी होना और अगर दूसरे ऑर्गन्स में फैल चुका है तो कुछ और भी सिम्टम्स हो सकते हैं। साथ में साइनसिस को इन्फेक्ट करता है, इसीलिए नाक से नोज ब्लीडिंग, ठीक है, नाक से खून आना भी इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। साथ ही में फीवर भी आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरीके का कोई भी सिम्टम दिखता है तो आप तुरंत जाके डॉक्टर को डिस्कस करिए। इसके बाद में अगर एलर्जिक एस्पागिलस साइनसाइटिस इंक्लूड है तो स्टिफनेस, रनी नोज, हेडेक और रिड्यूस एबिलिटी टू स्मेल। अगर फंगस बॉल है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे, कफ, कफिंग अप ब्लड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। लगभग सभी के सिम्टम्स सेम ही हैं। अगर किसी की बॉडी के अंदर एस्पागिलस ग्रो होने लगा है तो लगभग सभी के सिम्टम्स यही होते हैं। नोज ब्लीडिंग होगी, कफ होगा, कफ के साथ में खून भी आएगा, ब्लड भी आ सकता है, सांस लेने में परेशानी होगी, हेडेक होगा, फीवर होगा, ये सिम्टम्स होते हैं इसके। अब क्वेश्चन ये आता है फिर से कि भाई ये एस्पागिलस आया कहाँ से है। तो
तो एक ये मोल्ड है, ये मैंने अभी आपको बताया है, जो कि बहुत कॉमनली पाया जाता है बाहर और अंदर, इंडोर आउटसाइड हर जगह पाया जाता है। और बहुत सारे लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये स्पोर्स अपने बॉडी के अंदर इनहेल कर लेते हैं, बट ये हार्मफुल नहीं होता है, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति किसी डिसीज से रिकवर हुआ है और उसका इम्यून सिस्टम वीक है, तो एस्पार्गिलस जो होगा वो बॉडी के अंदर ये स्पोर्स एंटर करके ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। और इसी कारण से बॉडी के अंदर ग्रीन फंगस जो है वो बनने लगती है ना। तो साइनसेस में, लंग्स में, और फिर ये धीरे धीरे करके दूसरे बॉडी पार्ट्स में फैलने लगती है। अब इसका पता कैसे लगाया जाए? तो सिटी स्कैन, सबसे मेन सिटी स्कैन या एक्सरे करा के पता लगाया जा सकता है। एंड अगर उसमें नहीं पता चल रहा है तो क्या कर सकते हैं कि सैंपल, फ्लूइड सैंपल लंग्स से कलेक्ट करके और फिर लेबोरेटरी में भेज सकते हैं। तीसरा, टिश्यू बायोप्सी के थ्रू पता लगा सकते हैं। और चौथा, ब्लड टेस्ट के थ्रू भी पता लगाया जा सकता है कि एस्पार्गिलोसिस है किसी की बॉडी के अंदर या फिर नहीं है। नेक्स्ट इज कि ट्रीटमेंट क्या होता है इसका। तो अभी कोविड रिकवर्ड पेशेंट में ये सब पहला केस देखा गया है, तो कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं बताया है। बट अगर हम जनरली ट्रीटमेंट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल ट्रीटमेंट क्या है। कुछ मेडिसिन के यहाँ पे नाम मैंने मेंशन करे हुए हैं, तो इस तरीके का ट्रीटमेंट दे सकते हैं अगर जनरल ट्रीटमेंट की बात करें। बट अगर एक पर्टिकुलर कोविड रिकवर्ड पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए तो वह अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स ने ये पहला ऐसा केस देखा है जिसके अंदर ग्रीन फंगस इन्फेक्शन बिल्डअप हुआ है, ठीक है। तो यही था, इसके बारे में ये पूरी डिटेल्स थी। अब इससे बचें कैसे, प्रिकॉशन कैसे रखें? तो प्रिकॉशन के लिए बस यही कर सकते हैं आपकी मास्क लगा के रहें, अपनी प्रॉपर सेफ्टी रखें, क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखें और ज़्यादा अभी बाहर ना ही निकलें तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि अगर आपके अंदर इवन एक माइन्यूट से माइन्यूट बैक्टीरिया या वायरस एंटर करता है तो आपका इम्यून सिस्टम अभी उससे फाइट नहीं कर पाएगा और वो छोटी सी चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। सो इट्स बेटर टू स्टे होम एंड स्टे सेफ, डू नॉट गो आउटसाइड। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि ग्रीन फंगस किस तरीके से डेवलप होता है, ये है क्या, एस्पार्गिलस जो है वो क्या चीज़ है। इसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है। आई होप आपको ये पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और ये शेयर ज़रूर करें, जिससे कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर इस तरीके के सिम्टम्स देखने मिलते हैं सो दे शुड विजिट द डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। These are the references from where I have taken few material and few images. Thank you so much for watching this video. Do not forget to subscribe and hit the bell icon. Also share this and like this video. अगर आप इसी तरीके के किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं so please let me know in the comment section. Thank you so much. See you soon in the next video.